हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों, क्लास 10th का केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहले का वीडियो प्लेलिस्ट में लगातार डाला गया है। इसी चलते आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 23 मिल रहा है कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। ये हम लोग को ध्यान से समझना है और वीडियो कैसी लगी अपनी राय जरूर बताइएगा हमें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23, और ये जो है आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। 23 आपका लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग चैप्टर 3 यानी कि धातु और अधातु लेकर के आएंगे। तो हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं। पीएच का जो है, क्योंकि दैनिक जीवन में बहुत सारा पीएच का मान होता है। दैनिक जीवन में हम लोग को बहुत सारे ऐसे ऐसे महत्व है जो डेली देखने को मिलेंगे, डेली मिलेंगे ही, ठीक है। तो पहले हम लोग पीएच का जैव जगत देखते हैं, इसके बारे में पहले समझते हैं। तो हमारा शरीर 7 तथा 7.8 के बीच काम करता है, ठीक है। हमारे शरीर का जो पीएच परास होता है इतना ही के बीच में होता है पीएच मान, ठीक है। शरीर के पीएच का मान इस परास से बाहर होता है तो कठिनाई पैदा होती है। यानी कि शरीर का जो पीएच मान इतना ही रहना चाहिए, इतना इतना के बीच में, अगर इससे जाएगा तो कठिनाई होगी। और यदि मानव के पेशाब का पीएच मान 6 से घट जाए, अगर मनुष्य के पीएच मान, पेशाब का पीएच मान अगर 6 से घट जाता है तो बुखार लग जाती है। और पेशाब में जलन पेशाब के पीएच के घटने का ही दुष्परिणाम है। देखते हैं कभी कभी पेशाब वगैरह करने से पेशाब करने वक्त जलन जैसा होता है। तो जलन होने का कारण क्या है कि उसका पीएच मान आपका घट गया है। तो पीएच मान को मेंटेन आप लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। इसके में सेकंड क्या है कि पाचन तंत्र में इसका पीएच का क्या महत्व है। देखिए पीएच का महत्व हर एक चीज़ पे है। तो पीएच का मान अगर पीएच का महत्व देखा जाए पाचन तंत्र में तो क्या होगा, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि सबसे खतरनाक अम्ल होता है, जो हमारे पेट में फिर भी कुछ नहीं होता है, स्राव होते रहता है, जो पेट को बिना नुकसान पहुंचाए भोजन को पचाने में सहायक होता है। और इसका अम्ल का पीएच मान एक ही होता है, बताइए, 1 के आसपास होता है। और अपच के कारण पेट में अम्ल का स्राव अधिक होने लगता है, जिससे पेट में दर्द एवं जलन होने लगती है। जैसे ही अगर कोई भी खाना नहीं पचेगा, नहीं पचने वाला खाना को अपच बोलते हैं। तो जो खाना नहीं पचता है, चाहे ढेर लोग रात को ढेर खा लेते हैं, तो ढेर खाने के बाद जब भोजन नहीं पच पाता है तो वहाँ पे अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। और अम्ल की मात्रा बढ़ने से पेट में क्या हो जाएगी, जलन होने लगती है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अम्ल की मात्रा बढ़ गया यानी वहाँ पे हम लोग क्षार का प्रयोग करेंगे। और जैसे ही क्षार का प्रयोग करेंगे तो अम्ल और क्षार दोनों टकराएगा, तो वहाँ पे दोनों को ख़त्म करके उदासीन बना देगा, ठीक है। चलिए तीसरा है पीएच परिवर्तन का दांत पे प्रभाव। तो जब मुंह का पीएच मान 5.5 यानी मुंह बोले तो दांत का ही ना पीएच मान, यानी मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होगा तो दांत का दंत वलक क्षतिग्रस्त होने लगेगा, यानी दांत आपका झड़ने लगेगा। कब, जब दांत का पीएच मान 5.5 से कम होगा। ये देखिए डेली का हम लोग का पीएच का महत्व के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपका पूछा ना डायरेक्टली 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और इतना आप लोग को लिखना ही पड़ेगा। अगला है मिट्टी का पीएच मान। क्या बहुत हार्ड है लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो बिल्कुल भी ईजी है ना। तो मिट्टी का पीएच मान क्या होगा कि मिट्टी का पीएच मान अगर 7 के आसपास है, यानी 7 के आसपास ही रहना होता है, तो पौधे के विकास के लिए उपयुक्त है, ठीक है। मिट्टी का अगर पीएच मान 7 के आसपास है तो पौधे के विकास के लिए फायदा है। वर्षा जल से और अन्य कारणों से मिट्टी का पीएच मान घट जाता है तो मिट्टी में भस्मीय पदार्थ जैसे काली चूना, भखरा चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब मिला करके पीएच को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे ही पानी पड़ेगा, पानी पड़ने से चाहे कोई कारण से भी उसका पीएच मान क्या होता है, कमने लगता है। जैसे मैं एक ही खेत में अगर बार बार धान की ही खेती करते रहे तो उसका पीएच मान कमने लगेगा। तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग तेल या सरसों, तिलहन या दलहन का हम लोग पौधा लगाते हैं ताकि उससे उसकी उर्वरक शक्ति मजबूत बना रहे। वही बात होता है यहाँ पे भी, वही बात ही है, ठीक है। तो किसी कारण से अगर उसका पीएच मान 7 से कम जाता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, किसान लोग काली चूना का प्रयोग करेंगे, भखरा चूना का प्रयोग करेंगे, नहीं तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करेंगे। ये सब प्रयोग करके उसमें छींट के और अपने पीएच मान को बरकरार रखते हैं, ठीक है। अगला है पीएच द्वारा, प्रकृति द्वारा पीएच का नियंत्रण। अब पीएच का नियंत्रण प्रकृति द्वारा क्या होता है कि मधुमक्खी, हड्डा आदि के डंक से हम लोग के अम्ल का प्रवेश शरीर में होता है। देखते हैं हड्डा तो हमेशा सबको गर्मी में काटते ही रहता है, नहीं भी काटता है तो नहीं, किसे काटने के लिए तो काटता है, लेकिन लड़कियां लोग के पास जाता है तो देखी कि चिल्लाने लगती है। लेकिन चिल्लाना नहीं चाहिए, चिल्लाने से क्या होगा, काटना होगा तो वो काटेगा ही, है ना। तो यहाँ पे है कि मधुमक्खी, हड्डा आदि के डंक से अम्ल का प्रवेश शरीर में होता है, जिससे चमड़े पर जलन एवं दर्द होने लगता है। इसका इलाज आसानी से उपलब्ध मरिचाई का दूध
डंक वाले स्थान पर लगाने से सही हो जाता है। यानी कि मरिचाई का दूध, ये मरिचाई का दूध क्या होता है तो हमको भी नहीं पता है, ठीक है। मरिचाई का दूध डंक वाले स्थान पर लगाने से ठीक होता है। अच्छा, अगला वीडियो में आएंगे तो मरिचाई के बारे में बताएं कि मरिचाई होता है क्या, ठीक है। तो इसका इलाज करने के लिए होता है, तो इस प्रकार से होता है। तो दोस्तों यही था आप लोग का क्या पीएच, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये टॉपिक आपका हो जाता है ख़त्म। तो हम लोग अब मिलेंगे अगले चैप्टर में, यानी कि धातु और अधातु चैप्टर लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, धन्यवाद।